एवरीवन, आज हम समझने वाले हैं फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है। यहाँ पर हमने मसल्स का इमेज क्यों लिया हुआ है? मसल्स, यहाँ पर हम मसल्स से एक एग्जांपल लेके समझेंगे जिसमें कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा होता है। क्या कन्फ्यूज़न होता है? यहाँ पर आप सबसे पहले ये पढ़ेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा है ईच मायोसिन थिक फिलामेंट इज़ ऑल्सो अ पॉलीमराइज प्रोटीन। यस, आज हम प्रोटीन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो ये पढ़ना भी ज़रूरी है। पॉलीमराइज प्रोटीन, मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन जिसे हम कहते हैं मैरोमायोसिन, यानी जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी इस बारे में बात की थी कि मायोसिन जो है वो स्मॉल यूनिट से मिलकर बनता है। यस, जिसे हम कहते हैं मोनोमेरिक यूनिट, और जो कि होता है मैरोमायोसिन। यहाँ पर भी वही बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट इज मायोसिन, एक्टिन इज अ थिन फिलामेंट। ईच मैरोमायोसिन, यानी जो सब यूनिट है मैरोमायोसिन, उसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं? सबसे पहले ग्लोबुलर हेड विद शॉर्ट आर्म। सबसे पहले क्या होता है? ग्लोबुलर हेड विद शॉर्ट आर्म। ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म, ये दोनों किस में आते हैं? हैवी मैरोमायोसिन में आते हैं, क्योंकि ये तो भारी है। यस, दोनों किस में आते हैं? हैवी मैरोमायोसिन में आते हैं, HMM। नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्ट आर्म एंड टेल, और टेल की बात करें वो आता है LLM में, यानी लाइट मैरोमायोसिन में। इतनी बात मुझे यहाँ तक आज की वीडियो में समझनी थी। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। अब हम इसका अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो मुझे पता चलता है कि इसके पास क्या क्या है। इसके पास क्या क्या है? ग्लोबुलर हेड है, क्रॉस आर्म भी है और टेल भी है। यस, और यही मैंने पढ़ा है। यहाँ पर अब बात आती है इसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोटीन के बारे में अभी हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। प्रोटीन हमारे दो तरह के हो सकते हैं। प्रोटीन क्या हो सकते हैं? दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से दो तरह के हो सकते हैं? सबसे पहले प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे वो होते हैं फाइब्रस प्रोटीन। क्या होते हैं? फाइब्रस प्रोटीन। और इसके कंट्रेरी अगर हम बात करेंगे वो होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। यस, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस की अगर मैं बात करूँ, फाइब्रस का ये वाला वर्ड देख लो, आई का मतलब है इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या है ये? इनसॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है। ठीक है, ये तो मुझे याद हो गया। फाइब्रस क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर है। इसके अपोजिट कर देंगे तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं याद आ रहा है तो बुलर, BUL, सॉल्युबल, बल, ग्लोब्यूलर, तो ठीक है, कुछ मैच हो रहा है बल करके, तो वो ऐसा हो सकता है ये सॉल्युबल है। ये चीज़ क्या है? सॉल्युबल है। या फिर ऐसे याद कर सकते हो, फाइब्रस का आई जो है वो बताता है कि मैं इनसॉल्युबल हूँ, तो ग्लोबुलर अपोजिट है इसके, तो वो क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई है। इसके अगर हम कुछ कॉमन एग्जाम्पल की बात करें, तो ये क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं कैरेटीन। ऐसा क्यों? आप जानते ही हैं कैरेटीन वाटर में सॉल्युबल नहीं है, और कैरेटीन हमारी कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन में प्रेजेंट होता है। होता है कि नहीं होता है? बताओ यार। होता है, जब भी तो हम पानी में भी नहीं बहते, वरना कैरेटीन नहीं होता तो हम बह जाते, सॉल्युबल हो जाते वाटर में। यस, सो कैरेटीन इज प्रेजेंट इन आवर स्किन। उसके साथ साथ हेयर में प्रेजेंट होती है, नेल्स में प्रेजेंट होते हैं, वूल, सिल्क, इन सब चीज़ों में भी प्रेजेंट होता है हमारा कैरेटीन। क्लियर है? उसके साथ साथ जिसकी वजह से आज हमें इस टॉपिक पर चर्चा करनी पड़ी, वो क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फाइब्रस कहाँ होता है? मैरोमायोसिन में होता है। कहाँ होता है? मैरोमायोसिन में होता है। फाइब्रस प्रोटीन कहाँ होता है? मैरोमायोसिन में होता है। मायोसिन में होता है। कहाँ होता है? मायोसिन में होता है। कहाँ होता है? मायोसिन में होता है। मैंने अब तक कितने एग्जाम्पल पढ़े हैं इसके? सबसे पहले अभी तक मैंने फाइब्रस की बात की है। क्या बात की है मैंने? सबसे पहले मैंने बात की कि फाइब्रस जो होता है, जो फाइब्रस प्रोटीन है, वो क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर है, क्योंकि FI आता है और I से इनसॉल्युबल आता है। उसके अपोजिट चलेंगे ग्लोबुलर में, तो इनसॉल्युबल फाइब्रस है तो सॉल्युबल होगा ग्लोबुलर। यस, फाइब्रस की अगर मैं बात करूँ, इसमें एग्जाम्पल मैंने पढ़े कि ये जब इनसॉल्युबल है वाटर में, तो इसका एग्जाम्पल कैरेटीन होगा।
हमारी बॉडी में केराटिन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? स्किन में देखने को मिलता है, हेयर्स में देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ आउट ऑफ द बॉडी देखेंगे तो सिल्क में मिलता है, वूल में मिलता है। अगर हम मसल्स में बात करें, मसल्स में कहाँ मिलेगा? मायोसिन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मायोसिन में मिलेगा। मायोसिन में मिलता है मसल्स में। सो यही बात हमने की है कि फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल है, ठीक है। कैरेटिन स्किन में मिलता है, हेयर में मिलता है, ये सारी चीज़ हो गई। अब अगर हम बात करें ग्लोबुलर की, ग्लोबुलर की बात करें, ग्लोबुलर की बात करेंगे तो ग्लोबुलर इसके कॉन्ट्रेरी है, तो क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। अब ये सॉल्युबल है, आपने देखा होगा कौन कौन सॉल्युबल हो सकते हैं वाटर में, ठीक है। कौन कौन सॉल्युबल हो सकते हैं वाटर में, कौन कौन सॉल्युबल हो सकते हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे इंसुलिन की। इंसुलिन कहाँ होता है? ब्लड्स के थ्रू ही घूमता फिरता है। अरे सही बात है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है। कहाँ घूमता फिरता है? ब्लड के थ्रू, क्योंकि ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन है। और ये बात हम जानते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन ब्लड के थ्रू ही अपने टारगेट तक पहुंचता है। यस माय डियर। तो क्या पता चला मुझे? इंसुलिन है इसका एग्जाम्पल, और उसके साथ साथ इसके एग्जाम्पल और कौन है? एल्ब्यूमिन है। और कौन है? एल्ब्यूमिन है। और ये बात मुझे कैसे पता चली? हम तो ये बात जानते हैं। हम क्या बात जानते हैं कि एल्ब्यूमिन कहाँ प्रेजेंट होता है? एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है हमारा प्लाज्मा में। एल्ब्यूमिन कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। इतनी बात मुझे समझ आ गई है। इसके एग्जाम्पल भी मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं। तो आज इस चीज़ को बताने का मतलब क्या था? इस चीज़ को बताने का मतलब ये था कि अगर मुझसे कोई MCQ में क्वेश्चन पूछ ले कि मायोसिन में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मायोसिन में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? एक फाइब्रस मिलेगा, एक ग्लोबुलर मिलेगा। गलती होने के चांसेस इसमें क्यों है? ग्लोबुलर देख के आप भावनाओं में बह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका हेड कैसा है? ग्लोबुलर है। फाइब्रस का तो कहीं जिक्र किया ही नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ग्लोबुलर इज़ द राइट आंसर। और यहीं आपके जाते हैं मार्क्स, और जिसकी वजह से गलती होती है। तो ग्लोबुलर इज़ नॉट अ राइट आंसर। राइट आंसर इज़ फाइब्रस। फाइब्रस प्रोटीन से मिलकर बना होता है हमारा मायोसिन। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।